सब ठीक है ना? कोई खास खबर? नो सर, हम नजर रखे हुए हैं। गुड। अच्छा देखो, तुम सब लोग अलर्ट रहना। यस सर। और हाँ, कोई भी शक हो तो मुझे फौरन खबर करना। ओके सर। ओके? बेटे जरा जल्दी करो। कोई खास बात? बंगले के बाहर एक अनजान आदमी को देखा है। आओ मेरे साथ। कहाँ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं। सर अभी तो यही था। क्या हुआ ये? है? लाइट क्यों गई? चलो बाजो तो, चलो बाजो तो, चलो बाजो तो। बादल पवार कुलकर्णी पकड़ो से, भागने न पाए। पुलिस को शक दे के भाग रहा था। 3 महीने के अंदर 11 मर्डर। अमरनाथ बंगेरा इस सीरीज का 11वां विक्टिम है और सारे कत्ल चैलेंज के साथ हुए हैं। हर कत्ल से पहले हमें कत्ल की जगह, समय और तारीख मालूम होती है और इसके बावजूद हमारी पुलिस फोर्स की नाक के नीचे कत्ल होते हैं। और अगर हमें कुछ मिला है तो ये 11 उस्तरे और ये 11 कार्ड। हर कत्ल उस्तरे से हुआ है और हर मरने वाले के पास एक उस्तरा और एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर लिखा है अविनाश परब, और ये अविनाश परब कौन है ये हमें आज तक पता नहीं है। और किलर्स? उन्हें मौका वारदात पर गिरफ्तार कर लिया गया है।
और सभी ने अपना जुर्म कबूल किया है। वो सभी हमारी हिरासत में हैं। और आप लोग आज तक उन लोगों से ये नहीं उगलवा सके कि अविनाश परब का इन मर्डर से क्या ताल्लुक है, या उन लोगों का अविनाश परब से क्या ताल्लुक है। सर, हमने बहुत कोशिश की, पर वो बहुत मोटी चमड़ी के हैं। हमने हर तरह से टॉर्चर किया, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते। सर, मुझे तो सबके सब पागल लगते हैं। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं उन कातिलों के साथ कोई दुश्मनी, मेरा मतलब है कोई मोटिव? नो, यही तो सबसे हैरानी की बात है। इसलिए मुझे शक है कि ये सारे कत्ल अविनाश परब ने किए, और ये इल्जाम उन्होंने अपने सर पर लिया है सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। तो मुमकिन है कि 12वां कत्ल भी होगा। That's right. इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया भारत के इस केस का चार्ज तुम अपने हाथ में ले लो। विद प्लेजर सर। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर भारत, क्या ये केस आपको सौंप दिया गया है? अस्तरा किला की दहशत से सारा शहर कांप रहा है। आखिर ये खून की होली कब रुकेगी? 12वां कत्ल होगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को कोई सुराग मिला? अविनाश परब का कुछ पता चला? सुराग मिल जाएगा। इस शहर में ये खून की होली भी रुक जाएगी। अविनाश परब भी गिरफ्त में आ जाएगा। 12वां कत्ल नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। मैं कहने में नहीं, करने में बिलीव करता हूं। नाउ इफ यू कुड एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अविनाश परब? बारहवां कत्ल भी होगा इंस्पेक्टर भारत, वैसे ही जैसे 11 हुए। तुम नहीं रोक पाओगे। सर, इट इज ओपन चैलेंज। ये आदमी तो वाकई बहुत हिम्मत वाला लगता है। श्रीवास्तव, समझ में नहीं आ रहा ये आदमी अविनाश परब आखिर चाहता क्या है? अविनाश परब 11 कत्ल कर चुका है और 12वें की धमकी देता है, और किसी कत्ल के पीछे कोई मोटिव नजर ही नहीं आता। वेरी स्ट्रेंज। सर, कातिल का मोटिव कोई साधारण नहीं लगता है। कोई खास वजह, कोई खास मकसद नजर आता है। I don't know, Srivastava. I can't say anything. I'm confused. 11 कत्ल हो चुके हैं और 11 कातिल मौका वारदात से गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और इन कातिलों का मरने वाले से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई जाती दुश्मनी भी नहीं। सर, हो सकता है कि ये तमाम लोग अविनाश परब के लिए काम करते हो। ठीक है, बट आखिर ये मौका वारदात पे अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं। क्यों? अपना कार्ड छोड़ के जाते हैं। क्यों? दहशत फैलाने के लिए, या ये किसी आतंकवादी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं? ये केस वाकई बहुत पेचीदा है सर। पुलिस इनसे कुछ उगलवा नहीं सकी। इनको मौत की दहशत भी नहीं। किसी स्पेशल सुइसाइडल स्क्वाड से ताल्लुक तो नहीं है इनका। सर, हमें इस केस की छानबीन कहां से शुरू करनी चाहिए? होटल लजीज से। होटल लजीज से? हाँ, जहां से मिस्टर अमरनाथ बंगेरा की पार्टी में केटरिंग प्रोवाइड की गई थी।
नमस्ते जी। नमस्कार। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम एस के पांडे है, मैं यहाँ के कैटरिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। पांडे जी, 28 मार्च को मिस्टर अमरनाथ बंगेरा के घर में जो पार्टी हुई थी वो केटरिंग आपकी थी ना? जी हाँ सर। कितने वेटर्स थे उसमें? 4 वेटर्स सर। उन्हीं 4 वेटरों को बुला सकते हैं आप? जरूर सर, लेकिन इस वक्त हमारे वेटर्स ने कुछ गड़बड़ की सर। बुलाइए, आप जान जाएंगे। जरूर सर। सिर्फ एक सवाल, अमरनाथ बंगेरा के यहाँ तुम में से कातिल को वेटर की ड्रेस किसने दी थी? साफ साफ बताओ। पुलिस स्टेशन ले जाकर अगर पूछताछ की गई तो बहुत तकलीफ होगी। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं साहब। मेरा मेरा उस खूनी से कुछ लेना देना नहीं साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। साहब बताओ। साहब मैं बाथरूम गया था, पीछे से किसी ने भारी चीज मारी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया साहब, तब तो खून हो चुका था। माँ कसम साहब, मैं सच कर रहा हूँ, मेरा इस खून में कोई हाथ नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। पुलिस से कभी झूठ मत बोलना, समझे? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। थैंक यू पांडे साहब। माय प्लेजर सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। सर, वो जो 11 कैदी हैं, मैं कैदियों से मिलना चाहता हूँ सर, अभी इसी वक्त। यस राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। अजय कुमार दुबे, वीरेंद्र रावत, इंदर मोहन राठे। नाम? मैंने पूछा नाम। नवीन शाह, अरविंदम पिल्ले, शंकर नारायण, अरुण सिद्दीकी, परमजीत सिंह, आनंद प्रताप, रविकांत बख्शी, अमित कुलश्रेष्ठ। अमित कुलश्रेष्ठ। अमरनाथ बंगेरा का कत्ल तुमने किया? मैंने नहीं, अविनाश परम ने। लेकिन तुमने तो कबूल किया कि वो खून तुमने किया। मैंने कहा ना, मैंने नहीं, अविनाश परम ने। ये अविनाश परब कौन है? बचन इंस्पेक्टर, तुम्हारा सारा डिपार्टमेंट भी इस गुत्थी को सुलझाएगा तो सुलझेगा नहीं। तो तुम नहीं बताओ। सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब, आने वाली 3 तारीख को एक मर्डर और होगा, वो भी मड आइलैंड के इलाके में। तुम्हें कैसे पता?
बता मुझे, नहीं तो मार डालूंगा तुझे कि कौन करने वाला 3 तारीख को मार डालने के पास कत्ल? कौन करने वाला, किसने बताया तुम्हें? अविनाश परब। कौन करने वाला कत्ल? अविनाश परब। अविनाश परब, अविनाश परब, अविनाश परब। नहीं बोलना कोई बात नहीं, मत खोलो अपना मुंह, लेकिन इतना याद रखना, अगर ये अविनाश परब ने एक और खून करने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं इसको, मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। सुना तुम लोगों ने? अविनाश परब? क्या बात है सर, कोई सुराग मिल गया क्या? मुझे अंदाजा हो गया श्रीवास्तव कि 3 तारीख को मड आइलैंड में जिसका कत्ल होने वाला है उसका नाम बी से शुरू होता है। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो कोई ना कोई पार्टी में हुए हैं। मुमकिन है कि ये कत्ल भी किसी न किसी पार्टी में ही हो। श्रीवास्तव पता लगाओ कि मड आइलैंड एरिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका नाम बी से शुरू होता हो और 3 तारीख को जिसके घर में पार्टी हो। ओके सर। यस इंस्पेक्टर भारत, मैं ही डॉक्टर बी के अरोड़ा हूँ, साइकियाट्रिस्ट। आपकी जान को खतरा है डॉक्टर साहब। ये आप क्या कह रहे हैं? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है। शहर में कत्ल पे कत्ल होते जा रहे हैं। कातिल के मुताबिक इस बार जो कत्ल होने वाला है वो इसी इलाके में होने वाला है और 3 तारीख को होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस बार जिस शख्स का कत्ल होगा उसका नाम बी से शुरू होता है, और चूंकि आपका नाम भी बी से शुरू होता है तो मैं आपको आगाह करने आया हूं। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो पार्टियों में हुए हैं, और 3 तारीख को इत्तेफाकन आपने भी अपने घर में पार्टी रखी हुई है।
कह रहे हैं? 3 तारीख को तो मेरे यहाँ पार्टी है। मैं ये पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर, कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। उस कातिल की बाकी लोगों के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी जिसको उसने मारा है। मगर इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। आप ये पार्टी कैंसिल मत कीजिए। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता इंस्पेक्टर। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप पार्टी कैंसिल कर देते हैं तो वो आपको कहीं और कभी और भी मार सकता है। लेकिन अगर आप पार्टी कैंसिल नहीं करते तो वो इस पार्टी में यकीनन आएगा, और अगर वो इस पार्टी में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और आप पे से खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसे ही सही। अविनाश परब, इंस्पेक्टर भारत, ये केस अपने हाथ में लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मगर अफसोस तुम्हें अपनी इस गलती पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा डिपार्टमेंट जरूर तुम्हें ये केस सौंपने के अपने फैसले पर पछताएगा। 12वां कत्ल होगा, जरूर होगा। Thank you. Very nice. Are you comfortable? Yeah, please. Oh, hi. Hello, doctor. Thank you very much. Be comfortable. डॉक्टर साहब, आपको यहाँ कोई ऐसा आदमी लग रहा है जिसे आप पहचानते नहीं, या फिर कोई ऐसा जिसे आपने बुलाया ना हो, बिन बुलाए मेहमान? नहीं, जिनको बुलाया मैं उन सबको जानता हूँ। ठीक है, आप जाइए, आप अपने मेहमानों को अटेंड कीजिए, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैंने आपके भरोसे पार्टी रखी। रिलैक्स, पसीना पहुंचिए, जाइए मेहमानों को अटेंड कीजिए, कुछ नहीं होगा। आज सीट क्लियर। Yes. Very nice. डॉक्टर अरोड़ा,
डॉक्टर, ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है इंस्पेक्टर। जब लाइट गई तो किसी ने मेरे कान में आकर कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने घबराकर फायर कर दिया और नीचे लेट गया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे मार देगा। आपको ये अक्लमंदी करने के लिए किसने कहा था? आपकी इस बेवकूफी की वजह से वो कातिल आज हमारे हाथ से निकल गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत डर गया था। हमारे रहते आपको डिसीजंस लेने नहीं चाहिए। अरे कमाल करते हैं आप, मेरी जान पर बनी और कहते हैं कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, लेकिन अब क्या होगा इंस्पेक्टर? अब वो यकीनन दोबारा यहां पर आएगा। हाँ, क्योंकि उसने आज तक जो भी चैलेंज किया है वो पूरा किया है। आपका मतलब है कि वो दोबारा यहां आएगा? यकीनन। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, डोंट लीव मी अलोन। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा। डॉक्टर साहब, मैंने कहा आपसे कि हम आपके साथ हैं। यू प्लीज डू नॉट वरी। लेकिन अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। आपको यहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर रुकेंगे वो आप पे दोबारा अटैक करेगा, और अब वो दोबारा अटैक करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं दोबारा यहां नहीं रुकूंगा। एक बार मैंने आपके कहने पर अपनी जान खतरे में डाली, मगर दोबारा नहीं। प्लीज देखिए, मेरे एक दोस्त का होटल है पास में। आप प्लीज मुझे वहां छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। ऑलराइट श्रीवास्तव, सर, तुम यहीं पर रुकना। हो सकता है वो कातिल दोबारा यहां पर आए। चलो डॉक्टर। बस 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 बस, बस। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे दोस्त का होटल। आइए इंस्पेक्टर साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ, गुड इवनिंग। सारस्वत साहब कहाँ हैं? 15-20 मिनट में लौटेंगे। बाहर से भी फोन आया था। पर साहब तो आज आपकी पार्टी में आने वाले थे। हाँ, आने वाले थे, लेकिन शायद कहीं बिजी हो गए होंगे। आप बैठिए, साहब आते ही होंगे। हाँ। इंस्पेक्टर साहब जी। भाई अंदर बैठते ना, तब तक मेरा दोस्त आ जाएगा। डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आई जस्ट जॉइन यू इन अ मोमेंट। कौन हो तुम? हजाम हूँ। दाढ़ी बनवानी है? मैं बना के आया हूँ सुबह, लेकिन ये रेस्टोरेंट में उस तरह लेके बैठे हैं हजाम साहब, बात कुछ समझ में नहीं आई। अस्तूरा रखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन तुम कौन हो? दर्जी। दर्जी? टेलर। टेलर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी की तलाश। उसके नाप का कफन सीन है ना। लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, चढ़ गई है तुम्हें। ये कौन था इंस्पेक्टर? था कोई सरफरा, यूं ही बस। आपने इसे यहाँ पहले कभी देखा है क्या? नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन 3-4 दिन से अपनी बिल्डिंग के आसपास देखा था इंस्पेक्टर। आई एम श्योर यही कातिल है। कैसे पता? आपने देखा नहीं, इसके हाथ में उस्तरा था।
और पार्टी में मुझे जिसने कहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी आवाज इससे बहुत मिलती जुलती थी। श्योर? आई एम पॉजिटिव इंस्पेक्टर। क्या हुआ? आई। ये तो मुझे वही आदमी लगता है। उससे सामने आने वाला है। समझ गए? तुम नहीं रुको, मैं भी आता हूँ। तुम भूल गए थे इंस्पेक्टर भारत कि तुम्हारा नाम भी बी से शुरू होता है। मैं हूं अविनाश परब, तुम मेरा 12वां शिकार। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अविनाश परब।
यू इंस्पेक्टर भारत, मेरा शिकार तुम हो। बी फॉर भारत, बी फॉर BK अरोड़ा। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मैं तो खुद ही अविनाश परब से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कौन हो तुम? मरने वाले 11 आदमियों में से एक मेरा भाई भी था। मुजरिम को सजा देने के लिए इस मुल्क में कानून अभी जिंदा है मेरे दोस्त। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब। वजह कोई भी हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यकीन है भारत के डॉक्टर BK अरोड़ा ही अविनाश परब था और अब शहर में और कत्ल नहीं होंगे? यस सर। दरअसल अविनाश परब किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि 12 जुनूनी कातिलों की एक गैंग का नाम है, जिन्हें नशे की तरह खून करने की लत है। उन्हें खून करने में बड़ा मजा आता है, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स लेने में आता है। इंस्पेक्टर भारत, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि अविनाश परब एक गैंग का नाम है और उसके 12वें शिकार का नाम भी से है? ऐसे ये केस स्टडी करते वक्त ये 11 कातिलों की लिस्ट वाला ये पन्ना अचानक हवा में उड़ के नीचे गिर गया। मैंने ये पन्ना उठा के टेबल पे रखा और उस पे ये फाइल रख दी। फाइल में दबे होने के कारण मुझे नामों के सिर्फ फर्स्ट लेटर्स नजर आ रहे थे। ये देखिए, AVINASH PARA। इससे क्या बना? अविनाश परा। और जब मैंने मरने वालों की लिस्ट से इस लिस्ट को मिलाया तो ये पाया कि आत्माराम को अरविंदम ने मारा है और विशंबर दयाल को वीरेंद्र रावत ने मारा है। यानी ए को ए ने मारा है और वी को वी ने मारा है। इसके मायने क्या हुए कि मरने वाले और मारने वाले का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है और अविनाश परब की स्पेलिंग पूरी होने में एक आखिरी लेटर बी बाकी था। इसी तरह मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो आखिरी शख्स बी नाम का होगा और अविनाश परब एक गैंग का नाम है सर। ये मिस्टर BK अरोड़ा एक साइकियाट्रिस्ट थे और पकड़े गए 11 किलर्स उनके पेशेंट्स थे। और मिस्टर अरोड़ा के घर में तलाशी लेने पे उनके कंप्यूटर पे ये 11 कातिलों की पूरी केस हिस्ट्री मिली और उनके ब्लैक विजिटिंग कार्ड का स्पेसिमेन भी मिला। वेल डन इंस्पेक्टर भारत एंड कांग्रेट्स। धन्यवाद सर। लेकिन मजे की बात देखिए सर, ये मिस्टर BK अरोड़ा के हाथों शुरू किया गया अविनाश परब वाला साइकिल ये मुझ पे ही खत्म करना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। बी के हाथों बी तो मारा गया, लेकिन मिस्टर BK अरोड़ा मारे गए इन सेल्फ डिफेंस सर।